तो जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आईएमओ का जो लेवल 2 पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया था 2017 में मार्च में, तो वो वाला पेपर से मैं जो हूँ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो टोटल जो है इसमें मैंने जैसा कि बताया कि आपको इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लेवल 2 में 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है, जिसमें हमने जो है 6 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है। दोनों के जो लिंक हैं वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, जिससे कि आपको जो है जाके देखिए किस तरह से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन आते हैं। आज हम जो है 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये देख रहा है सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का क्वेश्चन है ये। उससे पहले जो है पहले हम देखते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो सब कॉन्सेप्ट से हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। यानी कि ये आपको जो है एक इमेज दे दी गई है और आपसे जो कह रहा है कि वाटर इमेज इसका बताइए। क्या कह रहा है? वाटर इमेज इसका जो है आपको पता करने कह रहा है। अब मैंने जो है इसमें आपको एक चीज़ बताया था कि आपका जो वाटर इमेज है वो आपका फॉर्म होता है, वो किस फिजिक्स के फॉर्मूला पर बेस है? इन्वर्टेड इमेज के बेस पर। ठीक है, मैंने जहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। और आपका जो मिरर इमेज जो फॉर्म होता है, यानी कि आपको जो है मिरर इमेज निकालने को दे दिया जाता है, तो वो किस फिजिक्स के फॉर्मूले पर बेस होता है? वो आपका बेस होता है लैटरल इन्वर्जन पर। ठीक है, ये दो चीज़ जो है मैंने आपको बताई थी। एनटीएससी ओलंपियाड में आपको ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो मिरर इमेज है, इसका जो वाटर इमेज निकालना है, इसका क्या होगा? जस्ट इसका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जो आपका जो एक तरह से जो मिरर रहेगा वो आपका जो है नीचे बनता है। ठीक है, मिरर इमेज में जो मिरर है वो साइड में भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, लेकिन जो वाटर इमेज में जो मिरर है वो आपका हमेशा नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब का क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए। इन सब का जो है अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि देखिए, जब उस वक्त सॉल्व किया था तो मैंने बी ऑप्शन मार्क किया था। एक बार मैं ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि ये बी सही है कि नहीं। एम का दे देखिए, एम का अपोजिट ये रहा, सही है। आई का अपोजिट ये भी सही है। हाँ, फिर उसके बाद एन का अपोजिट, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये आपका जो है ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। तो ये देखिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ई का अपोजिट भी सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद आर का अपोजिट, ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद ए का अपोजिट, ए का भी कर रहा है, और एल, एल भी कर रहा है। अब नंबर देखते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों जो हैं ये वाला जो है ऑप्शन जो सेटिस्फाई करे। हालांकि सी और डी जो है ऐसे ही गलत है, क्योंकि सी देखिए ये जो है आपका मिरर इमेज दिया गया है, और ये इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें आपका जो है इसमें भी कुछ नंबर का लोचा है। तो देखते हैं, चलिए, तो अब नंबर पहले देख लेते हैं। सेवन का अपोजिट ये होगा उल्टा, मतलब 6 का 9 हो जाता है, उल्टा 9। ठीक है, 4 का ये हो गया, मतलब कि ये देखिए 4 आपका ये बनेगा और 2 आपका ये, यानी कि देखिए बी ऑप्शन जो है सही है। यानी कि सिंपली जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, अब जो है मेन क्वेश्चन करते हैं। सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का ये क्वेश्चन है, जिसका आधा क्वेश्चन जो है इधर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसकी क्या किया कि फ़ोटो खींच लिया मोबाइल में, जिससे कि आपको जो है एक जगह पर क्वेश्चन ये दिख सके। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें आपको इनपुट दिया है और उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि इसमें जो है आपके स्टेप दिए रहते हैं, इस तरह से जो है आपके स्टेप दिए रहते हैं। अब इसके आधार पर जो है आपको क्या करना है? आपको जो है ये पहचानना है। आपको क्या करना है? आपको इस तरह से पहचानना है कि ये जो स्टेप फॉलो हो रहे हैं ये कौन कौन सा प्रोसेस, मतलब कि किस ऑर्डर में जो है ये इनपुट को अरेंज करा जा रहा है। ठीक है, फिर इसके आधार पर हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इनपुट में सबसे पहले देखिए आपको इनपुट दिया 56 ड्रेस, फाइन, शाइन, 32, 66, 72 ऑफर, यानी कि ये इसमें नंबर्स भी हैं और आपके जो है इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले आया 72, यानी कि जितने भी ऊपर ये अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर लिखे थे उसमें से सबसे पहले क्या है? 72 है। ठीक है, फिर बाकी का बाकी इसमें जैसे मैंने बताया था सेम का सेम जो है लिख दिया जाता है। यानी कि ये देखिए 72 इनमें इनपुट में से पहला जो स्टेप 1 बना, यानी कि पहला आउटपुट कह लीजिए, वो 72 यहाँ पर लिखा, और उसके बाद जो बाकी है उसी ऑर्डर में देखिए वैसी का वैसे लिख दिए। 56 ड्रेस, फाइन, शाइन, 32, 66, 72 तो आपने ऑलरेडी पहले लिख दिया था, ऑफर का ऑफर आ गया। ठीक है, स्टेप 1 ये था। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में 72 का तो 72 आपने अरेंज कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद जो जितने भी लेटर अब जो स्टेप 1 से हैं स्टेप 2 बनेगा। जैसे आपका इनपुट से स्टेप 1 बन रहा था, उसी तरह अब स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, मैंने वहाँ पर भी समझाया था कि जो आपका जो इनपुट सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो आपके स्टेप बनते हैं वो एक उसके ऊपर वाले से बनते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से बनेगा, स्टेप 3 जो है वो स्टेप 2 से बनेगा। 72 अरेंज था हमारा। अब इनमें से जो 56 से लेके ऑफर तक जितने भी जो नंबर और अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो है शाइन यहाँ पे आया है। यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ पहचान सकते हैं कि जो सबसे बाद वाला जो जिस अल्फ़ाबेट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि देखिए डी है, एफ है, एस है और ओ है, तो इन सभी में जो है सबसे बाद में अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, वो एस आता है। तो एस यानी कि शाइन जो है पहले लिख दिया गया, और फिर बाकी देखिए 56 से लेके ऑफर तक सेम टू सेम उसी ऑर्डर में उतार दिया गया। यानी कि देखिए 56 ड्रेस, फाइन, शाइन तो आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया, फिर 32 66 ऑफर, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है कि एक तरह से आपको जो है ऑर्डर किस पैटर्न में चल रहा है, वो आपको सीरीज किस पैटर्न में चल रहा है वो आपको जो है एक आइडिया मिल गया। अब स्टेप 3 देखते हैं। 72 और शाइन तो आपका जो है वो अरेंज हो चुका है। अब 56 से लेके ऑफर तक स्टेप 2, स्टेप 3 अरेंज करना है, तो स्टेप 2 हम देखेंगे। 56 से लेके ऑफर तक फिर अब नंबर की बारी है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56, 32 और 66 में 66, तो 66 पहले आया, फिर बाकी जो आपका 56 से लेके ऑफर तक था वो बाकी का सेम टू सेम जो है आप रिपीट कर दिए। 56 ड्रेस, फाइन, 32 ऑफर, ये क्लियर है। अब यहाँ से जो है आप स्टेप 4 भी बता सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ये, इसको जो है देखिए अब 72 शाइन 66 हमारा जो है स्टेप 4 में अरेंज है। अब उसके बाद देखिए 56 से लेके ऑफर तक स्टेप 3 में जो आपके वर्ड्स की अब बारी है जो स्टेप 4 में आएगा, और सबसे बाद वाला वर्ड कौन सा आता है जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जिस अल्फ़ाबेट से, वो है ऑफर। तो यानी कि 72 शाइन 66 पहले से अरेंज थे, तो और फिर उसके बाद ऑफर आएगा, और ऑफर के बाद 56 से लेके आपका 32 तक वैसे का वैसे जो अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये देखिए 72 शाइन 66 ऑफर, फिर 56 ड्रेस, फाइन, 32, ये अरेंज हो गया। अब स्टेप 5 क्या है, 72 शाइन 66 ऑफर यहाँ तक अरेंज है। फिर सबसे बड़ा नंबर 56 से लेके 32 के बीच में क्या है, 56 है, क्योंकि अब नंबर की बारी है। फिर उसके बाद देखिए 56 और फिर ड्रेस से लेके 32 तक वैसे का वैसे जो है अब यहाँ पर जो है उतार दिया, यानी कि फाइन से लेके 32 तक, ठीक है। अब देखिए अब स्टेप 5 में देखिए, स्टेप 5 में ऑफर 56 और फाइन से लेके 32 तक, फाइन से लेके 30 मतलब इससे स्टेप 4 से बनेगा स्टेप 5। अब ड्रेस और फाइन में सबसे बाद में कौन सा लेटर आएगा, एफ आएगा। डी पहले आता है, एफ बाद में आता है, तो फाइन पहले, ड्रेस बाद में, 32, और आखिरी स्टेप क्या है जो स्टेप 5 से बनेगा। यहाँ तक आपका अरेंज हो चुका है फाइन तक। उसके बाद ड्रेस और 32 में पहले नंबर आएगा, यानी कि 32 फिर ड्रेस। यानी कि एक तरह से आपको ये है कि आपका सबसे बड़ा वाला नंबर पहले आ रहा है, फिर उसके बाद वो वर्ड आ रहा है जो अल्फ़ाबेट उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो बाद में, ठीक है। ये आपको एक तरह से जो है इनपुट और स्टेप जो दिए थे उसमें एक आपको पता चल गया कि कौन सा जो पैटर्न है वो आपका फॉलो हो रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन जो है इसके आधार पर पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर एन इनपुट हुज सेकेंड स्टेप इज 63 सॉर, 18 56 ग्रैप्स, हेल्दी, 32 राइस। यानी कि देखिए ये जो है सेकंड स्टेप दे दिया है आपको। सेकंड स्टेप जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपको दिया है सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है 63 सॉर, 18 56 ग्रैप्स, हेल्दी, 32 राइस। ये आपका जो है सेकंड स्टेप दे दिया, और आपसे जो है लास्ट स्टेप पूछ रहा है कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए अब जो थर्ड स्टेप होगा, आपको दिख रहा है कि इन सभी में सबसे बड़ा 63 है, तो ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसमें जो है सबसे बाद में आपका एस आता है, तो एस भी ये पहले से अरेंज है। यानी कि अब जो कहानी है वो 18 से लेके 18 से लेके राइस तक है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए अब नंबर का बारी है। इस ऑर्डर में जो हमें स्टेप और इनपुट दिए थे इसमें सब, फिर अब नंबर की बारी है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56 है। बाकी का बाकी आप सेम टू सेम जो है उसी ऑर्डर में उतार दीजिए, 18 फिर ग्रैप्स, फिर हेल्दी, 32 राइस। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टेप 4 में देखिए 63 सॉर
और 56 आपका रेंज है। अब जो है बारी है वर्ड का, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। जी है, एच है और आर है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, आर आता है, यानी कि राइस पहले आएगा। बाकी सेम टू सेम 18 से लेके 32 तक उतार दीजिए। 18 ग्रैप, हेल्दी, 32, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टेप 5 देखिए, ये आपका जो है सेट है राइस तक। उसके बाद अब नंबर की बारी है। नंबर बड़ा कौन सा है, 32, यानी कि 32 है। अब उसके बाद देखिए 32 आया और उसके बाद जो है ग्रैप 18 से लेके हेल्दी तक जो है सेम टू सेम उतार दीजिए। ग्रैप, हेल्दी। फिर उसके बाद छठवां स्टेप 63, ये आपका यहाँ तक 32 तक अरेंज है। अब 18 से लेके स्टेप 5 में हेल्दी तक। अब वर्ड की बारी है। जी और एच बचा। बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ग्रैप आता है। तो ग्रैप्स आएगा और 18 फिर नंबर और फिर हेल्दी आएगा। सॉरी हेल्दी आएगा, एच बाद में आता है। जो बाद वाला अल्फ़ाबेट है वो पहले आएगा और ग्रैप्स। तो ये देखिए एक तरह से जो है टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं, टोटल इसमें 6 स्टेप हो रहे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप। तो स्टेप आपका कौन सा है, छठवां स्टेप जो है वो आपका लास्ट स्टेप होगा। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी में जो 6 ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गिवन नहीं है, यानी कि डी जो है नन ऑफ दीज ये आपका सही आंसर होगा। उस टाइम देखिए मैंने जो है जब मैं 11th में दिया था लेवल 2 का पेपर, तो ये देखिए मैंने गलत किया था, ये क्वेश्चन मैंने बी मार्क किया था। अब देखिए ये जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने एक और क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन जो है हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो हाँ, तो ठीक है, चलिए अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जिससे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं और एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसी हिसाब से वही सब कॉन्सेप्ट का यूज होके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखिए और पढ़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए।